हे राम, तूने मेरे भाइयों, मेरे पुत्रों को ध्वंस तो कर दिया है, लेकिन इस दशरथ रावण से नहीं बच पाएगा। ए अहंकारी रावण, तुमने मेरी पत्नी सीता का हरण कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मार दिया है। अब तुम्हारी बारी है दशरथ रावण। मैं तुम्हारा ये अहंकार से बड़ा हुआ सर काट कर रख डालूंगा। हा 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 हा, कितने सर काटोगे मेरे राम, कितने? मेरे 10 सर है। हाँ, दिखाता हूँ तुझे अपनी शक्तियाँ। ये ले राम। राम और रावण की कहानी तो आप सभी ने ही सुनी होगी, लेकिन इसकी शुरुआत बरसों पहले हो चुकी थी, जब इस पृथ्वी पर हाहाकार था पाप का, चारों तरफ अंधेरा था। लेकिन तभी वो आने वाले थे, मेरे प्रभु श्री राम। वो रे महर्षि, चलिए उनके पास चलते हैं। हाँ महाराज, जैसे आप कहें। प्रणाम महर्षि। आशीर्वाद दशरथ, आशीर्वाद। बताओ कैसे आना हुआ? महर्षि, मुझे संतान प्राप्ति करनी है। संतान प्राप्ति के लिए तुम्हें एक महायज्ञ करना पड़ेगा। जैसा आप कहे महर्षि, मैं महायज्ञ की तैयारी कर दूंगा महर्षि। बोलिए कब करना है? बस कुछ ही पल दिनों में, क्योंकि ये महायज्ञ बहुत ही बड़ा होगा। इसमें काफी महीनों सालों बीत जाएंगे। उसके बाद जब देवता प्रसन्न होंगे, फिर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। धन्यवाद महर्षि, धन्यवाद। महामंत्री, जितनी जल्दी हो यज्ञ की तैयारी की जाए। जी महाराज, जैसा आप कहें। ठीक है महर्षि, मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। तथास्तु। बस इस प्रकार यज्ञ करने के बाद उन्हें खीर की प्राप्ति हुई, जिसे महाराज ने अपनी पत्नियों में बराबर से बांट दिया, जिससे उन्हें भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। देखते ही देखते वो राजकुमार बड़े हो गए और भगवान राम का विवाह मैया सीता से हो गया। महाराज चाहते थे कि बड़े बेटे राम ही उनका राज्यभार संभाले, लेकिन कैकेयी को ये बात जरा भी रास ना आई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे भरत के सिवाय कोई सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। महारानी, कैकेयी आखिरकार क्यों बुलाया आपने मुझे? महाराज, आपने किससे पूछकर राम को ये सिंहासन सौंपने का जिम्मा लिया है? वो ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिए उसे ही सिंहासन मिलना चाहिए महारानी। नहीं महाराज, नहीं। याद कीजिए, आपने मुझे कहा था जब मैंने आपकी युद्ध में मदद की थी, आपने मुझे 2 वचन दिए थे। तो आज उन वचनों को मांगने का समय आ गया है महाराज। मैं वचनबद्ध हूँ महारानी, मांगिए, क्या मांगते हो आप? तो महाराज, पहला कि राम की जगह वो सिंहासन मेरे बेटे भरत को सौंप दिया जाए, और दूसरा वो राम 14 साल के लिए वनवास भेज दीजिए उसे आप। ऐसा मत करो महारानी, वो भी तुम्हारा बेटा ही है। नहीं महाराज, नहीं। मेरा यही वचन है और आपको ये वचन पूरा करना ही होगा। ठीक है महारानी। कैसे कैसे अब कैसे कहूँ अपने पुत्र को कि तू सिंहासन छोड़कर वनवास को चले जा? मैं नहीं कह सकता हूँ ऐसी बातें। प्रणाम पिताजी, आपने बुलाया मुझे? प्रणाम पुत्र, आखिरकार तुम आ ही गए। पुत्र, मुझे कुछ तुम्हें बातें बतानी है। हाँ पिताजी, बताइए, क्या बात है? पुत्र, तुम्हारी माता कैकेयी ने मुझसे कुछ वचन लिए थे और मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए पुत्र तुम्हें सिंहासन छोड़ना पड़ेगा पुत्र। जैसा आप कहे पिताजी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। और पुत्र, तुम्हें 14 साल का वनवास भी काटना पड़ेगा। कि तुम मेरी बात मानोगे मेरे पुत्र? हाँ पिताजी, हाँ। जो पिता की बात ना माने वो पुत्र ही क्या पुत्र होगा। जैसा आप कहे महाराज, मैं वैसा ही करूँगा। आपके लिए मैं 14 साल क्या 100 साल भी वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। आपका वचन मेरा भी वचन है पिताजी, और आपकी आज्ञा मेरे लिए सर आंखों पर। मेरे पुत्र, मुझसे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अपने पुत्र के साथ अन्याय कर रहा हूँ। नहीं प्रभु, नहीं। आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी वनवास को। ठीक है सीते, लेकिन मेरे भाई लक्ष्मण को मत बताना, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। भैया को क्या लगता है, अगर वो नहीं बताएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा? मैं भी जाऊंगा उनके साथ, मैं भी उनका अंग हूँ, तो मैं उनके साथ ही जाऊंगा। भैया,
भैया कहाँ जा रहे हो आप? अरे लक्ष्मण मेरे भाई, तू यहाँ? भैया आपने क्या सोचा, आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, माफ कर दे, लेकिन ये सिर्फ मेरा वचन है, मैं ही जाऊंगा, तू नहीं मेरे भ्राता। भैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण भी होगा। वो तो है मेरे भाई, लेकिन तू कैसे? तू राज्य में पला है, तू कैसे बनों में दर दर भटकेगा? भैया जहाँ आप रह लोगे ना वहाँ मैं भी रह लूंगा भैया, बस आपका साथ चाहिए मुझे। भगवान तुझ जैसा भाई हर किसी को दे लक्ष्मण, हर किसी को। भ्राता, माते, भ्राता। मेरे भाई लक्ष्मण क्या हुआ? भ्राता ले आया मैं लकड़ियाँ। अच्छा मेरे भ्राता। ले आए भैया, रख दो यहाँ पर। बस मैं अब आग जला लेती हूँ, कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, लेकिन कुछ फल लेकर आते तुम दोनों तो सही रहना था। अरे सीता तुम चिंता मत करो, हम दोनों भाई ले आएंगे फल खाने के लिए, तुम तब अग्नि जला करो। सही कह रहे हो भ्राता, हम लेकर आते हैं फल। भाभी आप तब तक कुछ खाने के लिए तैयार कीजिए ना, मैं कुछ लेकर आया हूँ फल, उन्हें कर दीजिए तैयार कृपया करके। चलिए भ्राता हम फल ले आते हैं। और ठीक है मेरे भाई, चलो हम फल लेकर आते हैं। माते आप कुछ जल्दी से जल्दी बना लो खाने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है माते। भ्राता माते तो लग पड़ी है बनाने, तो ऐसा करते हैं हम लोग भी चल पड़ते हैं और फिर शाम को खाते हैं आकर। हाँ मेरे भाई लक्ष्मण, हाँ तुमने सही कहा, चलो कुछ फल ले आते हैं खाने के लिए, कल का भी तो देखना पड़ेगा। जी भ्राता चलिए। चलो मेरे भाई चलो। भ्राता आप उस तरफ जाइए, मैं इस तरफ जाता हूँ, ऐसे नहीं मिलेंगे दोनों को एक साथ। हाँ मेरे भाई तुम उस दिशा में ढूंढो और हम दूसरी दिशा में ढूंढते हैं। जैसा आप कहे भ्राता। इतनी दूर तो आ गया, लेकिन अभी तक एक फल नहीं मिला मुझे। अरे ये आवाज कैसे? अरे तुम राम ही हो ना? तुम जैसा दिव्य पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे विवाह करूंगी। अरे नहीं, मेरी अर्धांगिनी पहले से ही ऐसी था। तो मैं उसे मार दूंगी फिर। ये क्या बात कर रही है, ये कैसे बोल रही है? मेरी माता सीता को मारने की कोशिश करेगी? इसे अपनी नाक पर इतना घमंड है ना, इसकी नाक ही काट दूंगा मैं। ये ले। भैया भैया भैया। भ्राता राम आप ठीक हो ना भ्राता राम? अरे भ्राता लक्ष्मण तुमने ये क्या कर दिया? जय हो महादेव, आपके कारण आज मैं त्रिलोकपति बन गया हूँ। आज मेरे सामने कोई नहीं टिक पाता है, चाहे वो देव हो या कोई मनुष्य। सभी मुझे झुककर प्रणाम करते हैं। भैया रावण, रावण भैया। मेरी बहन शूर्पणखा क्यों पुकार रही हो मुझे? भैया रावण देखिए ना, उस वनवासी राम ने मेरी नाक काट दी। कौन है ये तुच्छराम जिसने मेरी बहन का नाक काटी है? मैं उसका गला काट डालूंगा। वो अपनी सीता पर बहुत अतराता है भैया, आप उसका हरण कर लीजिए। मेरी बहन ने बोला है उस सीता का हरण करना है। ऐसे भी वो देखने के लिए काफी खूबसूरत है, इसलिए उसे अपनी पटरानी बना के रखूंगा। जाओ मारीच, अपने छल से उस राम को अपनी तरफ खींचो ताकि मैं उस सीता का हरण कर सकूं। जाओ। जैसा आप कहें महाराज रावण, आपके लिए ये आपका दूत सिर भी काट सकता है। बहुत अच्छे। कितना सुनहरा हिरण है, काश ये मेरे पास होता। राम राम देखो ना, ये यहाँ देखो कितना सुनहरा हिरण है बाहर, मुझे ये चाहिए राम। अरे सीता क्या हुआ? वो देखो कितना सुनहरा हिरण है वहाँ पर। अरे ऐसा लौकिक हिरण तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ राम मुझे चाहिए ये। ठीक है। अरे भ्राता लक्ष्मण। हाँ भैया क्या हुआ बोलिए। अरे भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे भाभी को वो हिरण पसंद आ गया है, इसलिए मैं जाता हूँ उस हिरण को पकड़ने, और मुझे ये हिरण में कुछ अजीब ही लग रहा है, इसलिए तुम यहीं रुको और अपनी भाभी की रक्षा करना।
जैसा आप कहे भ्राता, मैं यहीं रुकता हूँ भाभी का ख्याल रखने के लिए। हाँ लक्ष्मण, हाँ, कुछ भी हो जाए तुम अपनी भाभी को अकेले मत छोड़ कर आना। जैसा आप कहें। वो रहा सुनहरा हिरन। ओ, सीता, सीता, सीता! अरे तुम कौन से राक्षस हो और मेरी ही पत्नी को मेरी आवाज से क्यों बुला रहे हो? जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। मेरी सीता पर कोई खतरा आने वाला है, लेकिन मैंने अपने भाई लक्ष्मण को तैनात किया है। ये नहीं आए अभी तक। सीता, सीता! अरे भ्राता लक्ष्मण, देखो मुझे तुम्हारे भाई राम की आवाज आ रही है। जाओ, उन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। जाओ उनके पास जाओ भ्राता। नहीं माता, भ्राता राम ने कहा था कि आपको छोड़कर नहीं आना है। भ्राता जाओ लक्ष्मण, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। मुझे लगता है आपको मेरी कसम। जाओ। ठीक है माता, मैं चले जाता हूँ, लेकिन आपको मेरी कसम अगर इस मेरी रेखा से बाहर निकले तो। लक्ष्मण रेखा डाल के जा रहा हूँ, इससे बाहर मत निकल दिएगा माता, आपको मेरी कसम। ठीक है भ्राता, मैं नहीं निकलूंगी। हाँ माता, मत निकलिएगा, आपको मेरी कसम है। ठीक है, मैं चलता हूँ भ्राता राम के पास। आ रहा हूँ भैया। ठीक है माता, मैं चलता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। भैया आ रहा हूँ मैं। भैया, राम भैया, कहाँ हो भैया? अरे ये तो मेरे भाई लक्ष्मण है। उस मारीच ने अपना काम कर दिया है और राम को अपनी तरफ बुला लिया है। अब यहाँ कोई नहीं है। उस सीता का हरण मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इस कुटिया में अब कोई नहीं है। ये क्या है? मैं इससे आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ये कौन रेखा डाल के आया अपनी मायावी शक्तियों की, जिसके आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ? लेकिन मैं रावण हूँ, उस सीता को लिए बिना मैं जाऊंगा भी नहीं। मुझे था ज्ञानी कौन है, और इसलिए मैं ब्राह्मण का भेष बदल के जाऊंगा उसके पास। अब देखता हूँ वो सीता मेरे साथ कैसे नहीं जाती है। अरे माई, बाहर निकलिए माई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माई, इस ब्राह्मण को भिक्षा दीजिए। अरे कौन है? अरे भैया, आपको क्या चाहिए? भिक्षा दो माई, मुझे भिक्षा। रुकिए, मैं भी लेकर आती हूँ भिक्षा। ये लीजिए, भिक्षा लीजिए, ब्राह्मण देवता लीजिए। माई, बाहर निकल कर दीजिए भिक्षा मुझे, यहाँ बाहर आइए। नहीं, मेरे देवर ने कहा है इससे बाहर मत निकलिएगा, उसने मुझे वचन दिया है। आप एक ब्राह्मण का नादर कर रही है माई, इससे बाहर आइए और भिक्षा दीजिए, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, मैं आती हूँ, ये लीजिए भिक्षा। अब तो रुष्ट मत होइए ब्राह्मण देवता। ठीक है, नहीं होता हूँ। सीता, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं रावण हूँ, रावण, जो तेरा हरण करने आया है। तेरे राम ने मेरी बहन शूर्पणखा का नाक काटा है ना, और अब मैं तुझे ले जाकर उस राम का नाक काटूंगा। देखता हूँ क्या कर सकता है वो। भ्राता राम, भ्राता राम, भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी ठीक तो है ना? वो कोई मायावी था और वो मेरी ही ध्वनि में सीता को आवाज लगा रहा था। तुम उसके पास क्यों नहीं हो? जल्दी चलो, जल्दी। ठीक है भ्राता, जल्दी चलते हैं कुटिया की तरफ। माता हमारा इंतजार कर रही होगी वहाँ। सीता, 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 कहाँ हो तुम? सीता, कहाँ हो? भ्राता राम कहाँ है माता? भ्राता राम मिले। भ्राता लक्ष्मण, सीता नहीं है भ्राता लक्ष्मण। भ्राता राम, सीता माँ कहाँ होंगी? मैंने तुम्हें उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। तुम कैसे
कैसे आ गए लक्ष्मण? भ्राता राम, उन्होंने मुझे वचन दिया था अपना, इसलिए मुझे आना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जिस किसी ने भी उसका अपहरण किया है ना भ्राता लक्ष्मण, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, भले ही वो भगवान हो या हैवान। मुझे जाने तो कपटी रावण, मेरे प्रभु श्री राम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सीता तुम्हें पटरानी बनाऊंगा मैं। बस लंका पहुंचने वाले है सीता, वहां तुम्हारे राम नहीं आएंगे।